वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन सेशन ऑफ जनरल साइंस पार्ट 3। तो ये जो जनरल साइंस का सेशन है, अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, खास करके फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, एआईटीओ और जितने भी अपकमिंग जेकेएसबी के एग्जाम्स हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके बात करें फाइनेंस अकाउंटेंट का जो साइंस का सिलेबस है वो आपके सामने है। 10 मार्क्स की साइंस दी गई है। इन्हीं टॉपिक से आज के सेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेकेएसबी एग्जाम्स के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और चार्जेस की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है आपने। ओनली मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज हैं ओनली 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ कोर्सेज हैं जिनमें थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, जैसे कि वेटरनरी फार्मासिस्ट का 199 हमने चार्ज रखा है, क्योंकि उसमें हमारे ज़ालॉजी का जो है 60% 60 मार्क्स का ज़ालॉजी वहाँ पर दिया गया, उसके हमारे अलग टीचर हैं। और बाकी बात करें फिशरीज़ का थोड़ा हमारा कॉस्टली है। बाकी अदरवाइज़ ऑलमोस्ट कोर्सेज जो है जितने भी हैं, फाइनेंस, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सभी के चार्जेस हमने सिर्फ 150 रुपीज़ रखे, ताकि हर एक एस्पिरेंट वहाँ पर तैयारी कर सके। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको दी जाएंगी। जेकेएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर विजिट करें। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है एप्लीकेशन में, व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और अलाई एंड मटेरियल दिया है। दूसरी तरफ आपको पॉइंट 1 में आपको दिया है हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन निक्रोम, क्या सही है बताएं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है क्या। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होती है दैट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। स्टैंडर्ड रेसिस्टर जो होता है वो मैग्नीन और कंस्टेंटन होता है से बना। तो आप जल्दी से बताएं इनमें से कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। आपको बता दें पेयर 1 इज करेक्टली मैच, सेकंड इज करेक्टली मैच, थर्ड इज आल्सो करेक्टली मैच एंड फोर्थ इज आल्सो करेक्टली मैच। यहां पर आंसर रहेगा ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको यहाँ पर मेटल या नॉन मेटल दिया है, दूसरी तरफ उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। ब्रोमाइन, मरकरी, गैलियम, आयोडीन, इनके बारे में आपने बताना है। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, बताएं। ये सबको पता होना चाहिए। मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज मर्करी। लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर वो कौन सा है। मेटल का तो मर्करी पता है। नॉन मेटल जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर वो है आपका ब्रोमीन। यहां पर रहेगा आपका A3, ठीक है। ओके, बताएं और क्या रहेगा आपका। A3, B1 दो ऑप्शन में है, दो तो यहां से कट जाते हैं। गैलियम मेटल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेटली इसका रहेगा C4। आयोडीन इज नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, आंसर C रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द कॉलम टाइप लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, बताएं। अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगे तो वीडियो पॉज करें, 1 मिनट अपना ले सकते हैं आप आंसर करने के लिए। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये आपका जुड़ेगा रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका जुड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। वोल्टेज का आपका जुड़ेगा वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन
पॉइंट टू अनदर। इलेक्ट्रिक करंट का रहेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 1 में आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिया है, लिस्ट 2 में उनके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा, कैसे मैच करेंगे आप। बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल विंड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बायोमास आपको पता है ये रहेगा प्रोड्यूस बाय एनरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बायोगैस एनर्जी बनती है। सोलर का आपको सिंपली है, सोलर है तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट यूजिंग द सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर आपका जुड़ेगा बी का 1। और टाइडल होता है ग्रेविटेशनल, यहाँ पर होना चाहिए कहीं लिखा हुआ। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, रिलाई ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। विंड जो है, विंड आपको पता है, विंड अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस से जो जनरेट होता है। आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैच द कॉलम टाइप है। लिस्ट 1 में आपको कुछ डिजीजेस दी हैं, लिस्ट 2 में उसके काजेटिव एजेंट्स दिए हैं। बिल्कुल अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। टीबी आपको पता होना चाहिए कौन से किस्म के पैथोजन से होती है। डेंगू, मलेरिया, क्वाइशकर। टीबी की बात करें तो टीबी इज काज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज माइकोबैक्टीरियम। डेंगू का जुड़ेगा आपका डेंगू वायरस। मलेरिया का आपका रहेगा प्रोटोजोन। क्वाइशकर का रहेगा आपका प्रोटीन डिफिशिएंसी से होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 1 में आपको विटामिन दिए हैं, लिस्ट 2 में आपको केमिकल नाम दिया है, विटामिन ए, B12, सी और डी। बताएं। विटामिन ए साइंटिफिक नाम रेटिनोल, B12 का साइलोकोबालामिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा 3412। 3412 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, इकोसिस्टम कंपोनेंट के रिलेटेड है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। बताएं। फूड चैन आप पढ़ते हो, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ते हो, आप सबको पता है सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, जिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ जिनको हम कह सकते हैं, लाइक फाइटोप्लैंक्टन और ग्रीक प्लांट्स। कंज्यूमर जो उनको खाते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाएं, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं, तो वो सीधा आपका आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएं, हर्बीवोर्स को खाएं, उनको कार्निवोर्स कहते हैं, दैट ईट द हर्बीवोर्स। इसको दूसरी टर्म्स में हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगस, जो कोई जिनको सैप्रोफिटिक भी कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करके उसको डिकम्पोज करते हैं। तो आपका इस हिसाब से आंसर रहेगा 3214। 3214 आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। 3241 रहेगा, यानी इसका 1 है तो आपका आंसर सी नहीं ए रहेगा, 3241। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस
पोल्यूटेंट्स के रिलेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेसिव नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। बताएं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बिल्कुल सिंपल है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपके यहाँ पर किसके साथ जुड़ेगा? इट सीधा ओजोन लेयर जहाँ पर मेंशन है आपका जुड़ जाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में ओजोन डिप्लीशन हो रही है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही होती है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जुड़ेगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ेगा आपका सीधा एसिड रेन और रेस्पिरेटरी इश्यूज से। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जुड़ेगा binds strongly with the hemoglobin causing the asphyxiations। एक्सेसिव नाइट्रेट फॉस्फेट आपका जुड़ेगा यूट्रिफिकेशन और एल्गल ब्लूम से। आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है आपको। केमिकल नेम्स एक तरफ दिया है, केमिकल एक तरफ आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया है, दूसरी तरफ उसकी एग्जांपल दी गई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताएं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर इनमें अगर एग्जांपल देखें तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये आपका रहेगा 3 से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जुड़ेगा, आप देखें यहाँ पर कहाँ पर ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये आपका 1 का रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका जुड़ेगा 4 से। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन आपका जुड़ेगा ऑप्शन 2 से। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं या आपको कंप्लीट अपडेटेड न्यू पैटर्न नोट्स चाहिए हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नोट्स मिलेंगे, जिसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आपने अच्छे से पढ़ना है, साथ में वीडियोज़ देखनी है। और टेस्ट जो है आपको वहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे, जैसे टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सारे आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगे, तो आप ज़रूर विजिट करें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है तभी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन पे विजिट करें, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें ईजिली जो है एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो आपको बहुत सारे इसमें सोच रहे होंगे ना कि लेक्चर्स कहाँ आ रहे हैं, नोट्स कहाँ अवेलेबल होंगे, तो आपको फिर से बता दूँ, नोट्स, लेक्चर, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के रिलेटेड आपको दिया गया है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। न्यूट्रलाइज, क्योंकि देखो एक्सोथर्मिक है तो हीट तो लॉस होगी ना, एनर्जी हीट की में लॉस हो जाएगी जब वो रिएक्शन होगी, तो ये ठीक है पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज यील्ड water and a salt. Oxidation is defined as addition of hydrogen or removal of oxygen. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिमूवल की बात नहीं है, ये आपका पॉइंट गलत है। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सही है, सेकंड भी सही था। तो अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लिया करो, इनकरेक्ट पूछा है तो आपका एक ही गलत है इन चारों में से, वो है ऑप्शन 3। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कहा जा रहा है पहली स्टेट में, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल सिंपल, आप सबको पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये पॉइंट गलत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर द एटमॉस्फेरिक इन नेचर, दिस इज ओके। मेटल्स आर जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन।
ये पॉइंट सही नहीं है। नॉन मेटल यूजली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज नोटेबल एक्सेप्शन है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपका ये पॉइंट सही रहेगा। आंसर आपका करेक्ट पूछा है तो सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration in human muscle cells produces lactic acid and a large amount of energy compared to anaerobic respiration. In plants, transport of water and minerals through xylem requires continuous expenditure of ATP. जिन्होंने 10th में भी अच्छे से साइंस पढ़ी उनको पता होना चाहिए कि जाइलम जो है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। फिलोम के थ्रू जो फूड ट्रांसलोकेशन होती है वहाँ पर एनर्जी लगती है। तो ये जो है पॉइंट गलत है। पहला पॉइंट जो है वो भी गलत है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन अकर ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन where an organism live on or inside another organism and derive its food from it. हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक 3 तरह की न्यूट्रिशन टाइप्स होती हैं। ये पॉइंट तो सही है कि पैरासिटिक एक हेटेरोट्रॉफिक की टाइप है और जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से फूड ड्राइव करता है, ये पॉइंट भी सही है। तो आपका देखो थर्ड और फोर्थ सही रहेगा, सीधी सी बात। तो आंसर इस हिसाब से बनेगा ऑप्शन आपका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन्स। बताएं। विटामिन बी एंड सी आर वाटर soluble and must be supplied regularly in diet as they are readily excreted. Vitamin K is a fat soluble vitamin essential for synthesis of blood clotting proteins. Night blindness, xerophenthelia are severe conditions caused by the deficiency of vitamin D. Scurvy characterized by bleeding gums is caused by the deficiency of ascorbic acid. बताएं। देखो यहाँ पर पॉइंट 1 इज ओके। KEDA मैंने आपको कहा था, कीड़ा याद रखना आपको फैट सोलेबल। तो KED निकाल दो तो BC पीछे बचता है, वो वाटर सोलेबल है। ठीक है। K जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। नाइट ब्लाइंडनेस और जिंथोफिलिया जो है ये विटामिन A की कमी से होता है, A की, D से नहीं। तो ये गलत है पॉइंट। स्कर्वी करेक्टर है ब्रीडिंग गम स्कर्वी की डिफिशियंसी से, ये पॉइंट ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 3 ही गलत है आपका, 1 to 4 सही रहेगा। आंसर रहेगा आपका A, 1 to 4 करेक्ट, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोसिस्टम एंड फूड वेब्स। इकोसिस्टम फूड वेब के बारे में बताएं। The flow of energy in an ecosystem is strictly bidirectional. देखो सिलेबस में आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक दिए हैं और एनर्जी फ्लो जब आप पढ़ते हो 2 ही मेन पॉइंट होते हैं एनर्जी फ्लो के। एक होता है कि एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बैक फ्लो नहीं होती इसमें, यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ बाई डायरेक्शनल दिया है, ये गलत है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनर्जी फ्लो का होता है कि वो है आपका 10% लॉ। तो जो पॉइंट 2 में लिखा है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, रिमेनिंग 90% जो लॉस हो जाती है एज रेस्पिरेशन एज हीट। तो ये पॉइंट सही है। pyramid of energy is always upright and can never be inverted. पैरामिड्स आपको बताए हैं, हमने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट है पैरामिड ऑफ एनर्जी कि वो हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि 10% लॉ आपने ऊपर देख लिया। एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक कम जाती है, देखो 10% सिर्फ जाती है, तो फिर इस हिसाब से सिंपली अपराइट ही बनेगा पैरामिड ऑफ एनर्जी।
फूड चेन इज ऑलवेज बिगन विद द प्राइमरी कंज्यूमर। फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर से स्टार्ट होता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट गलत है आपका। सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी में है, आपका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिलेटेड पूछा गया है। ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ शील्ड ऑब्जर्विंग हाईली डैमेजिंग UVB रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है और यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। क्या ये सही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंटायरली मैन मेड है, फिनोमेना है एंड डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले नहीं था क्या? ये ऐसा कहा जा रहा है इधर। तो ऐसा देखो, पहला पॉइंट तो सही है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पहले से ही था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ही था। आप बात करें BOD की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर यूज टू डिटेक्ट ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। हायर BOD पे इंडिकेट करता है लोअर वाटर क्वालिटी। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है आपका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इंटरनेशनल ट्रीटी प्राइमरली एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए लाया गया था? नहीं, ये तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए लाया गया था। मॉन्ट्रियल ओजोन के रिलेटेड है, ग्रीन हाउस के नहीं। ये पॉइंट गलत है। तो आपको बता दें, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। इनकरेक्ट पूछा है तो आपका सेकंड और 4 इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेटल और देयर ओर्स। मेटल और ओर्स के रिलेटेड पूछा है। एल्युमिनियम की ओर जो है बॉक्साइट, आयरन की सिनाबर, मरकरी की मैग्नेटाइट, जिंक की कैलामाइन। बताएं। देखो यहाँ पर अगर आपको बताएं, एल्युमिनियम बॉक्साइट ओके, जिंक कैलामाइन ओके, बट आयरन की सिनाबर दिस इज नॉट गुड। मरकरी ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो ये दोनों पॉइंट गलत है। आपके आंसर रहेगा ओनली 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिया है, एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल्स दिए हैं। विंड एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल पावर। यहाँ पर विंड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टिक में लाइट एनर्जी डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक केस में पोटेंशियल एनर्जी जो पानी की होती है उसको काइनेटिक एनर्जी, देन उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसा है? थर्मल में केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी से। सोचिए कौन से पेयर करेक्ट है। आप वीडियो पास कर सकते हैं अगर आपको कोई लगे कि 1 मिनट मिलना चाहिए था क्वेश्चन के लिए, वीडियो आप पास करें, 1 मिनट लें आराम से। आपको बता दें यहाँ पर पेयर 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। आंसर रहेगा ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको प्लांट एलिमेंट्स दिए हैं, दूसरी तरफ डिफिशियंसी सिम्टम्स दिए हैं। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से प्लांट में क्लोरोसिस हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीफ जिसको कहते हैं। फास्फोरस की कमी से पर्पल और रेडिश कलरेशन ऑफ लीफ हो जाता है। कैल्शियम की कमी से स्टंटेड ग्रोथ होती है, टर्मिनल बर्ड जो होता है, जो ऊपर से निकल रहा होता है बर्ड। आयरन की कमी से इंटरमिनियल क्लोरोसिस हो जाता है, अपेयरिंग फर्स्ट ऑन द यंग लीव्स। बताएं। प्लांट्स के रिलेटेड ये जो 4 पेयर्स दिए हैं, प्लांट एलिमेंट्स और डिफिशियंसी सिम्टम्स, जिसमें पेयर 1 इज ओके, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज आल्सो करेक्ट, 4 इज आल्सो करेक्ट। आंसर रहेगा ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको डिजीज दिया है, बीमारी, दूसरी तरफ कहा गया हैवली इफेक्टेड ऑर्गन, जो सबसे ज़्यादा अटैक करती है बीमारी किस पे? हेपेटाइटिस लीवर को अटैक करती है, निमोनिया में लंग्स, ग्लूकोमा में आईज, इंसेफेलाइटिस में ब्रेन। बताएं। पेयर 1 इज करेक्ट, second is correct, third is correct, fourth is correct, all 4 pairs are correctly matched. क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। विटामिन दिया है एक तरफ, उसके साथ डिफिशियंसी डिजीज, उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? B1 की कमी से, जिसको थायमीन कहते हैं B1, उसकी कमी से बेरीबेरी, B3 की पेलेग्रा, विटामिन डी की कमी से रिकट्स, B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया। बताएं। एक क्वेश्चन आपका विटामिन से पूछा जाएगा, तो विटामिन का उतना नहीं, हमने एक पेज पे सारी चीज़ें निपटा दी हैं विटामिन की अच्छे से, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना आप। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो लास्ट के हमने 4 क्वेश्चंस रखे थे, ये आपको इसलिए रखे गए थे ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज हो सकें। तो आपको बता दें, चारों पेयर्स करेक्टली मैच हैं, आंसर डी रहेगा। आप जल्दी से, आप देखो ये सीरीज हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो आप कमेंट नहीं करते मज़ा नहीं आता। 20 में से कितने स्कोर आए वो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें जो है एटलीस्ट चैनल पे रीच बनी रहे। अदरवाइज़ जो है इस तरह की सीरीज़ जिसमें एस्पिरेंट कम देखते हैं तो चैनल डैमेज हो रहा है। फिर हम एप्लीकेशन पे ही शिफ्ट करें सारी चीज़ें, टेस्ट भी वहीं रखें, ये जो आपके सेशंस आ रहे हैं वो भी वहीं पर रख लें। कुछ चीज़ें हम यूट्यूब पर रख रहे हैं ताकि एस्पिरेंट जो है एटलीस्ट जो है वो सभी एस्पिरेंट जो कोर्सेज़ में ज्वाइन नहीं कर सकते वो भी प्रैक्टिस कर सकें। जहां अपने लेवल पे जो पढ़ रहे हैं वो भी कुछ सेशन जो है हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं, मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट चाहिए हैं, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। और देखो ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में जो हैं वो 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मिल रहे हैं। इससे कम देखो पॉसिबल नहीं था, हमारी टीम भी बैकग्राउंड में काम करती है। जो हमारे से हो सकता था मिनिमम चार्जेस, जिसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जहाँ पर 2000-1500 रुपये के कोर्सेज मिल रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म पे, हमने क्वालिटी उनसे बेटर करके चार्जेस मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल था वो हमने रख दिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ते हो पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो आपकी मर्ज़ी है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और आज के सेशन में आपके कितने स्कोर आए ज़रूर कमेंट करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।